दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे फ़िलहाल आज की इस वीडियोज़ में हम 6 चीज़ों को बताएँगे और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। सबसे पहला चीज़ वो कि फ़ोकानिया एंड मौलवी एग्ज़ामिनेशन के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं। दूसरी बात ये कि अगर कर सकते हैं डीएलएड तो कैसे किया जाता है। तीसरी बात ये, अगर आप फ़ोकानिया एंड मौलवी से डीएलएड करेंगे तो उनकी जो मान्यताएँ हैं वो होंगी या फिर नहीं होंगी। चौथी बात ये प्यारे साथियों कि फ़ोकानिया और मौलवी से डीएलएड करने पर कौन-कौन से टीचर बन सकते हैं, यानी कि कौन-कौन से क्लासेस के आप टीचर बन सकते हैं। पाँचवीं बात ये प्यारे साथियों कि अभी जो डीएलएड का फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आप एडमिशन कैसे लेंगे। छठी बात ये कि फॉर्म भरने के लिए मार्क कितना होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए फाइनली इन 6 बातों पर आज की इस वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। वीडियोस की मैं शुरुआत करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे साथियों, ताकि आपको किसी भी तरह की जो अपडेट है वो वहाँ पर डाल दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएलएड होता क्या है। थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस में मैं समझा दूं। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि दोस्तों ये बिहार सरकार की ओर से एक बोर्ड है जिसका नाम है बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड पटना, यानी कि बिहार बोर्ड जो है ये डीएलएड करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। डीएलएड ये 2 साल का कोर्स होता है जो कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों से होता है। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब डीएलएड करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो डीएलएड करने के लिए आपके पास जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक बताया गया है कि आपका कम से कम 12th पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई एग्जाम हो तो उसके समकक्ष में आपका मौलवी भी आता है। यहाँ तक ये क्लियर। अब पहली बात पर हम कवर करेंगे कि फ़ोकानिया एंड मौलवी के बाद हम डीएलएड कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आप फ़ोकानिया या फिर मौलवी ये दोनों एग्जाम अगर आप पास हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। दूसरी बात ये प्यारे साथियों, अगर कर सकते हैं तो कैसे करें। तो डीएलएड करने के लिए सबसे पहले बिहार के अंदर वर्ष 2023 से जो एक कानून नाफिज किया गया जिसमें बताया गया कि डीएलएड करने के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाइड कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो तभी जा करके आपका जो है डीएलएड में एडमिशन होगा। उनके बाद फिर आप डीएलएड के लिए पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। तीसरी चीज़ क्या कहते हैं, अगर करेंगे फ़ोकानिया एंड मौलवी के से डीएलएड तो इसकी मान्यताएं होंगी या फिर नहीं होंगी। तो प्यारे साथियों इसका जवाब है कि बिल्कुल 110% जो इसकी मान्यताएं हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जो कि मौलवी से डीएलएड किए वो अब टीचर भी हैं किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा बात ये है कि फ़ोकानिया मौलवी से डीएलएड करने पर कौन कौन से क्लास के आप टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर आप मौलवी से डीएलएड करते हैं तो डीएलएड डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी टीचर्स बनते हैं वो 1 से लेकर के 5 क्लास के टीचर बनते हैं। जितने भी आपके बिहार के अंदर स्कूल हैं 1 to 5, यानी कि 1 क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है। पांचवी बात ये प्यारे साथियों कि अभी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड की ओर से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसमें आपको 22 जनवरी 2025 तक जो है फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। अगर आप इस डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 22 जनवरी से पहले पहले तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और छठी बात और सबसे लास्ट बात कि फॉर्म भरने के लिए कितना मार्क होना चाहिए। तो जो बिहार बोर्ड की गाइडलाइंस है जो कि डीएलएड करवाती है उसका गाइडलाइंस कहता है प्यारे साथियों कि आपके इंटर के अंदर या फिर उसके समकक्ष आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसे कि मैं स्पेशली मौलवी वाले के लिए हूँ। ठीक है, तो मौलवी के अंदर आपको 50% मार्क होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर मुझे ये बताइए कि एक सब्जेक्ट के अंदर 50% होना चाहिए या फिर सभी सब्जेक्ट। मैं बता दूं कि मौलवी के अंदर 2025 से पहले पहले जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं तो किन्हीं का 900 मार्क का एग्जाम लिया गया था,
इन्हीं का 1000 मार्क का, और उनसे पहले जो एग्जाम दिए होंगे 2010, 2008 वगैरह में, तो उस सब में 1500 मार्क या फिर 1400 मार्क इस तरीके का एग्जाम लिया गया था। तो उसमें आपको जितने मार्क के एग्जाम लिए गए हैं उसका आपको प्रतिशत निकालना है 50%। सपोज कीजिए कि अगर आपने 900 मार्क का एग्जाम दिया है तो 900 मार्क का 50% कितना होता है? तो प्यारे साथियों, 900 मार्क का जो 50% होता है वो 450 मार्क होता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 450 मार्क है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से कोई बच्चा है जो कि 1000 मार्क का एग्जाम दिया होगा तो 1000 मार्क का जो 50% होता है प्यारे साथियों वो 500 होता है। अगर कोई बच्चा है जो कि 1100 मार्क का एग्जाम दिया होगा तो 1100 मार्क का जो 50% होता है वो 550 होता है। तो आप अपने जो मार्कशीट है मौलवी वाला उसके ऊपर देख, फोकानिया का यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ मौलवी का किया जाएगा। मौलवी के अंदर आपका कितना है, तो जो मार्कशीट पर देख लीजिएगा कि आपका 1000 मार्क का एग्जाम हुआ था कि 900 का या फिर 1500, 1400 इस तरीके का। ठीक है, अगर आपका 50% पुर जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्म को भरने का डेट भी आपको बता दिया और 6 चीजें जो थी उनको भी हमने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर बता दूंगा।